क्या आप जानते हैं हमारे सपनों के अंत का सबसे पहला लक्षण क्या है? हम्म, वह है समय की कमी। अपने जीवन में जिस सबसे व्यस्त व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उनमें सबसे विलक्षण बात मैंने यह देखी है कि वे कभी वक्त की कमी का रोना नहीं रोते। उनके पास हर एक काम को करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता है। जो लोग कुछ नहीं करना चाहते, वे हमेशा थके रहते हैं और उन्हें जो थोड़ा कोई काम करना पड़ता है, उस पर भी ध्यान नहीं देते। वे लगातार शिकायत करते हैं कि दिन बहुत छोटा हो गया है। सच तो यह है कि वे एक अच्छी लड़ाई लड़ने से डरते हैं। हमारे सपनों की मृत्यु का दूसरा लक्षण हमारी निश्चितता में निहित है, क्योंकि हम अपने जीवन को एक सहायक कार्य के रूप में नहीं देखना चाहते। इसलिए हम जीवन में कामनाओं, अपेक्षाओं और मांगों को सीमित करने लगते हैं और ऐसा करते हुए खुद को अक्लमंद समझते हैं। हम अपने रोजमर्रा के अस्तित्व से परे देखते हैं। जीवन संग्राम में भालों तलवारों के टूटने की आवाज सुनते हैं, धूल और पसीने के गंध सूंघने लगते हैं और बड़ी पराजय व युद्धरत योद्धाओं की आंखों में आग देखने लगते हैं। लेकिन इस युद्ध में जुटे वीरों के दिल में जो अपार खुशी है, उसे हम कभी नहीं देख पाते। उनके लिए ना तो जीत महत्वपूर्ण है और ना ही हार। जो बात अहम है वह बस यह है कि वे एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सपनों के खत्म होने का तीसरा लक्षण है शांति। जिंदगी रविवार की दोपहरी बन जाती है। हम इससे कुछ भी बड़ा नहीं मांगते और जितना हम देना चाहते हैं, उससे अधिक कुछ भी मांगना बंद कर देते हैं। उस अवस्था में हम स्वयं को परिपक्व समझते हैं। हम अपने नौजवानों की कल्पनाओं को एक तरफ रख देते हैं और निजी व व्यावसायिक उपलब्धियों की तलाश करने लगते हैं। हमें हैरानी होती है जब हम अपनी उम्र के लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि उन्हें अब भी अपने जीवन में यह या वह अपेक्षा है, मगर अपने दिल की गहराइयों में हम भी यह जानते हैं कि क्या हुआ है। हमने बस अपने सपनों की लड़ाई को त्याग दिया है। हमने अच्छी लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल जब हम अपने सपने को त्याग देते हैं तो शांति मिलती है, मगर वो एक छोटी अवधि की शांति होती है। मरे हुए सपने हमारे भीतर सड़ते गलते हैं और हमारे पूरे अस्तित्व को संक्रमित करने लगते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति गुस्से की भावना और तरह तरह की बातें करने लगते हैं और फिर हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अक्सर हमारे सामने कोई तकलीफ आती है तो हम लोग शांत नहीं रह पाते। हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि उसने यह कह दिया तो मैं यह कर दूंगा। हम यह नहीं सोचते कि उसका असर क्या होगा। जब कोई हमें तकलीफ देता है तो उस पर
प्रतिक्रिया करना बहुत आसान है, गुस्से में जवाब देना और भी आसान है, क्योंकि अंदर से यही ख्याल आता है कि वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बलवान वह नहीं जो लड़ाई करे, बलवान तो वह है जो हर अवस्था में शांत रहे। चाहे कोई भी दुख दर्द आए, चाहे कोई भी तकलीफ आए, हमें सोचना चाहिए कि यह हमारी परीक्षा का समय है। शायद प्रभु देख रहे हैं कि हमने जिंदगी में क्या सीखा है, क्या हम सही तरीके से शांत हो पाए हैं। क्योंकि प्रभु को पाने के लिए शांत होना पहला कदम है। अगर हम हलचल में रहें तो असलियत कभी समझ नहीं आएगी। अगर जिंदगी जीनी है, अगर यह जानना है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, रूह हैं, तो हमें शांत होना होगा। हमें अपने शरीर को शांत करना होगा, मन को शांत करना होगा। अगर हम धर्म ग्रंथ को पढ़ें तो बार बार वे सभी, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे और धर्म ग्रंथ हो, हमें यही समझाते हैं कि जब शरीर शांत होता है, मन शांत होगा, इंद्रियां शांत होगी, तभी हम इस शरीर के अंदर असलियत का अनुभव कर पाएंगे। इस समय हम मन की इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं और हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, बाहर की दुनिया में जा रहा है। और जिस ओर वह जाता है, उसी रंग में रंग जाते हैं हम। यह माया की दुनिया है। माया का मतलब पता है आपको? जो देखने में कुछ और हो, असलियत में कुछ और हो। इस माया की दुनिया के रंग में इंसान रंग जाता है। कोई एक मुसीबत हमारी तरफ लाता है, हम उसकी तरफ 4 कर देते हैं। वह हमारी तरफ 4 मुसीबत लेके आता है, तो हम उसकी तरफ 8 कर देते हैं। लेकिन असलियत में हम सबके अंदर है। असलियत क्या है? कि हम आत्मा हैं, हम प्रभु के अंश हैं, हम चैतन्य हैं, हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। हम शांत अवस्था में वह शांति भंग क्यों होती है? क्योंकि उस आत्मा को बगैर जाने हम मन की इंद्रियों के घाट पर जीते रहते हैं। और उस घाट के ऊपर उठने के लिए हमारे शरीर का शांत होना जरूरी है, मन का शांत होना जरूरी है। हलचल में आना बहुत आसान है, किसी को भी तकलीफ पहुंचाना बहुत आसान है, पर शांति से उस तकलीफ को सहन करना, उसका साथ निभाना बहुत मुश्किल है। वह तभी होगा जब हम अंदर से शांत हो पाएंगे। बाहर की दुनिया से शांति नहीं मिलेगी, सिर्फ हलचल और हलचल ही मिलती जाएगी। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं, हम ध्यान करें। सुबह उठकर इंसान ध्यान क्यों करता है? जिसे अमृत वेला कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, उसमें हम प्रभु को याद क्यों करते हैं?
क्योंकि सारा दिन आराम से गुजरे। वह एक ऐसा समय है जब फिजा में खामोशी ही खामोशी रहती है और ध्यान आसानी से अंदर की ओर लग जाती है। जब शरीर शांत हो, मन शांत हो, तो फिर हम भी अपने भीतर को, अपने आप को एक जगमग रूप में पाएंगे। वह रूप है चैतन्य, वह रूप जो प्रभु का रूप है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम अपनी जिंदगी के जहरीले, खराब रिश्तों की पहचान कैसे करें। वे यह भी पूछते हैं कि अगर कोई नॉन रिएक्टिव तरीके से जीने में सक्षम है, तो उसके जीवन में खराब रिश्तों की गुंजाइश ही कहाँ है। दरअसल किसी भी रिश्ते में दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए अपनी चेतना पर जोर देनी पड़ती है। दूसरे के प्रति अपना व्यवहार की जिम्मेदारी लेना आध्यात्मिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का ज्ञान यहाँ शिक्षा पर है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे आहार का सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि हम अपने भोजन को कितनी अच्छी तरह पचा पाते हैं। अगर हम जो खाते हैं उसे तोड़ नहीं सकते, आत्मसात नहीं कर सकते और मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, तो शुद्ध भोजन भी हमारी मदद नहीं करेगा। और यदि हमारा पाचन मजबूत है, तो उत्तम भोजन का अधिकतम लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद कहता है, यही सिद्धांत हमारे भावनात्मक सेवन पर लागू होता है। जब हमारी भावनात्मक बुद्धि मजबूत होती है और वह आत्मा जागरूकता में दृढ़ता से स्थापित होती है, तो हम भावनात्मक संबंधों को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। अन्यथा हम क्रोध, दोष, अपराध, क्रोध, ईर्ष्या, भय, निराश जैसी जहरीली प्रतिक्रियाएं देते हैं। आयुर्वेद यह भी मानता है कि जिस तरह कुछ खाद्य पदार्थ जहरीले होते हैं, तो पोषण के लिए उन्हें पचाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह उन भावनात्मक स्थितियों में वह अपमानजनक रिश्तों से बचने चाहिए जिनके बारे में यह स्पष्ट हो कि इससे कुछ भी उपयोगी या स्वास्थ्य नहीं हो सकता। कुछ इसी तरह हम इस जहरीले रिश्ते से बच सकते हैं। और इस रिश्ते को बचाने के लिए आप एक अच्छी जंग तो लड़ें। इसके उपरांत ही परमात्मा को पाने के लिए आपको मन शांत करना होगा। ये थी आज की कहानी, आज का ज्ञान। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेम से बोलें, राधे राधे।